अब आप लोग सुत तोरा, यानी कि मैंने शब्दों के अर्थ बता ही दिए हैं आपको, तो व्याख्या देख लेते हैं कि हे लक्ष्मण, हे पुत्र लक्ष्मण, यानी वो अपने भाई को पुत्र के समान मानते थे। हे पुत्र लक्ष्मण कि मेरा ये जो निष्ठुर और कठोर हृदय है नारी खोने के कलंक को तो सह लेगा, ठीक है, यानी जो कलंक लगेगा वो तो सह लेंगे, लेकिन तुम्हारा शोक मतलब मैं कैसे सहन कर पाऊँगा, अर्थात तुम्हारे बिना तो मुझे सीता भी प्राप्त नहीं होगी, नहीं हो सकती है। यदि तुम्हारा साथ मुझे नहीं रहा तो सीता भी मुझे कैसे प्राप्त होगी। हे भैया, तुम अपनी माता के निज जननी के एक कुमारा, तुम तो अपनी माता के इकलौते पुत्र हो और तुम ही उसके मतलब उस माँ के प्राणों के आधार हो, ठीक है। यहाँ पे वैसे तो शत्रुघ्न थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक कुमारा का वर्णन किया है। तो अपनी माता के एक ही पुत्र हो और तुम ही उसके प्राणों के आधार हो। तुम्हारे बिना तुम्हारी माँ जीवित नहीं रहेगी। तात तास तुम प्राण आधार है, यानी इसलिए तुम उसके प्राणों के आधार हो। तुम्हारे बिना तुम्हारी माता जीवित नहीं रह पाएंगी, इसलिए सौंपे से मोहि तुम्हें गही पानी सब विधि सुखद परम हित जानी। और आगे कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, तुम्हें सब प्रकार से सुखदाई और हितैषी मानकर तुम्हारी माता ने तुम्हारा हाथ पकड़कर मेरे हाथों में दिया था। अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे बिना उनके पास जाकर क्या उत्तर दूंगा, यानी तुम ही मुझे बताओ, मैं उनके पास जाऊंगा जब वो मुझसे पूछेंगी कि लक्ष्मण कहाँ है, तो मैं क्या उत्तर दूंगा। उठ किन मोहि सिखावहु मोहि, यानी कि तुम मुझे उठकर क्यों नहीं सिखा रहे हो। इन सब बातों का उत्तर मुझे बताओ कि मैं जो मुझसे सवाल किए जाएंगे उनका उत्तर मैं क्या दूंगा। सिखावो भाई। बहुविध सोचत सोच विमोचन, श्रवण सलिल राजीव दल लोचन। यहाँ पे बहुविध यानी बहुत प्रकार से, सोच विमोचन यानी सोच समझकर, राजीव यहाँ पर राम के लिए आया है, और उमा यानी यहाँ पे पार्वती हैं, और नर गति यानी मानव की गति, भगत यानी भक्तों को, कृपाल दिखाई यहाँ पर श्री राम के लिए आया है। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल, यानी कि राम के विलाप को सुनकर जो वानर थे वो सब व्याकुल हो गए। आई गयो हनुमान जिम करुणा मह वीर रस, ये लाइन से बहुत क्वेश्चन आता है। तो जिम यानी आए गए, जैसे ही हनुमान जी आते हैं उसी में करुण रस की जगह वीर रस की उत्पत्ति हो जाती है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका, कि कहते हैं कि तुम उत्तर दे, मतलब उठकर मुझे क्यों नहीं सिखाते हो कि मैं वहाँ पे जाकर अयोध्या में सबके सवालों का क्या जवाब दूंगा। बहुविध सोचत सोच विमोचन, कि जो राम जी हैं वो कहते हैं कि संसार के प्राणियों को चिंता मुक्त करने वाले स्वयं श्री राम अनेक प्रकार की चिंताओं में डूब गए हैं। उनके कमल जैसे विशाल नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, यानी बहुत प्रकार से सोच विचार रहे हैं कि कैसे क्या होगा, कैसे उत्तर दूंगा, कैसे लक्ष्मण जीवित होंगे, अयोध्या जाके लोग हमसे सवाल करेंगे तो उनका क्या जवाब दूंगा। तो इसी विलाप में, इसी चिंता में राम के आँखों से आंसू बह रहे हैं। तब उमा एक अखंड रघुराई, तब जो कथावाचक शिव जी हैं उन्होंने पार्वती से कहा, देखो वे राम जो स्वयं संपूर्ण हैं, ठीक है, यानी जो सब कुछ हैं, पूरे संसार एक तरह से उनमें समाया हुआ है, अखंड हैं, अखंड हैं, जो कभी टूट नहीं सकते हैं, रघुराई हैं, अपने भक्तों को कृपा पूर्वक नर लीला यानी एक साधारण मानव की लीला को दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं। स्वयं वैसा जीवन व्यतीत करके लोगों की लीला को यानी लोगों की गति को प्रदर्शित कर रहे हैं या बता रहे हैं।
वे जानबूझकर सामान्य मनुष्यों जैसा आचरण कर रहे हैं। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भय बानर निकर। और प्रभु का विलाप सुनकर, प्रभु का रोना यानी राम का रोना सुनकर वानरों का जो समूह है वो दुख से बहुत ही व्याकुल हो गया है। वो बहुत परेशान है कि उनके स्वामी जो हैं वो इतना रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। तो इनकी दशा को देखकर कि जो नर हैं, मतलब जो बानर हैं, वो विलाप कर रहे हैं, यानी सब व्याकुल हो रहे हैं। आई गयो हनुमान जिम करुणा मह वीर रस। और प्रभु व्याकुल बैठे होते हैं, तभी हनुमान जी अचानक इस तरह प्रकट हुए जैसे करुण रस में अचानक वीर रस प्रकट हो गया हो। कहने का ये तात्पर्य है कि हनुमान जी के आने से शोक का जो वातावरण है वो वीरता से भर गया। और लक्ष्मण जी जो मूर्छित अवस्था में पड़े थे वो अब सचेत हो गए हैं और मतलब कि फिर से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए हैं। इसीलिए उनमें जितने व्याकुल, मतलब जो व्याकुल बानर थे और भी जितने थे, तो वो सब क्या हुआ कि जो भी राम मतलब सुग्रीव वगैरह थे और जामवंत थे, ये सब दुखी थे, परेशान थे। जैसे ही हनुमान जी आते हैं और लक्ष्मण जी को जड़ी बूटी दी जाती है, लक्ष्मण जी उठ खड़े होते हैं, उतने में ही लोगों में उत्साह का संचार हो जाता है और पुनः युद्ध के लिए सब तैयार हो जाते हैं। तो ये था दूसरा वीडियो। इसके आगे की व्याख्या आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी।